इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट की क्या वैल्यू होती है या फिर एंडोर्समेंट हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी पे क्या इफेक्ट डालती है, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट कैसे लगवानी है, एंडोर्समेंट कितने टाइप्स की होती है, एंडोर्समेंट्स करवाने की कितनी फीस होती है, और अगर हम अपनी पॉलिसी में एंडोर्समेंट नहीं करवाते हैं तो हमारी पॉलिसी पे क्या इफेक्ट होगा। आज ये सभी बातें मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू से लास्ट तक मेरा वीडियो देखिए और जानिए कि एंडोर्समेंट है क्या। मैं हूं आपके साथ नितिन पाल, आप देख रहे हैं टेक टॉक बाय नितिन पाल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एंडोर्समेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो एंडोर्समेंट का मीनिंग है सहमत होना या फिर पुष्टि करना। अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई चेंजेस करवाते हैं और इंश्योरर और इंश्योर्ड उन दोनों चेंजेस से संतुष्ट हैं, सहमत हैं, उस पॉलिसी में इंश्योरर अकॉर्डिंग टू इंश्योर्ड चेंजेस कर देता है या फिर पुष्टि कर देता है, तो उसको हम एंडोर्समेंट बोलते हैं। यदि हमारे व्हीकल की ऑनरशिप ट्रांसफर होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रांसफर होता है, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होता है, या उसमें किसी बैंक का नाम हमें ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, या फिर कोई और करेक्शन करवानी है हमें अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उसको एंडोर्समेंट कहते हैं। अब एंडोर्समेंट हमें कहां से लगवानी है? तो फ्रेंड्स, एंडोर्समेंट जो है हमारे इशूइंग ऑफिस से ही लगाई जाती है। जिस ऑफिस से हमें इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है वहां से हम एंडोर्समेंट लगवा सकते हैं। एंडोर्समेंट की कितनी फीस होती है अब मैं आपको यह बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, कुछ एंडोर्समेंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी फ्री में कर देती है और कुछ एंडोर्समेंट की जो है हमें चार्जेस कंपनी को देने पड़ते हैं, एंडोर्समेंट फीस पे करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ चेंज ऑफ ओनरशिप हमें एंडोर्समेंट की फीस पे करनी पड़ती है, और अगर उस केस में अगर प्रीवियस ओनर ने एनसीबी यूज किया है, यूटिलाइज किया है एनसीबी, तो हमें एनसीबी भी जमा करवाना पड़ सकता है। तो ये कंडीशंस हैं एंडोर्समेंट लगवाने की। फ्रेंड्स, एंडोर्समेंट लगवाने के लिए सबसे पहले हमें उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कराना जरूरी है। अगर किसी व्हीकल की आरसी या फिर ओनरशिप ट्रांसफर हुई हो तो हमें उसकी जो न्यू आरसी बनी है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका, वो हमें इंश्योरेंस कंपनी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंजन नंबर या चेसिस नंबर में हमें कोई करेक्शन करवानी है, या फिर इंजन नंबर चेसिस नंबर जो है उसके गलत प्रिंट हुए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में, तब भी हमें आरसी की कॉपी ही प्रोवाइड करवानी है। या यूं कह लीजिए कि एज पर आरसी ही इंश्योरेंस कंपनी जो है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में एंडोर्समेंट करेगी। फ्रेंड्स, यदि हम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आरसी में कोई चेंजेस करवाते हैं और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में उसकी एंडोर्समेंट नहीं करवाते हैं, तो इन केस ऑफ एनी क्लेम आपका क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग जिन्होंने भी व्हीकल रखे हैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में एज पर आरसी एंडोर्समेंट करवाएं। अगर आरसी में वो कोई चेंजेस करवाते हैं, जैसे ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, या फिर कोई फाइनेंसर उन्हें ऐड करवाना है, डिलीट करवाना है, इंजन नंबर चेसिस नंबर में कोई करेक्शन करवानी है, या फिर पोस्टल एड्रेस में कोई करेक्शन करवानी है, तो अपनी आरसी प्रोड्यूस करके इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी में एंडोर्समेंट लगवाइए और अपनी जो है इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट्स यूटिलाइज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो कि एंडोर्समेंट है क्या। आगे के वीडियोस में मैं आपको टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट्स बताऊंगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हमारी ओनरशिप ट्रांसफर होती है तो एंडोर्समेंट लगवाने का क्या प्रोसेस रहेगा, कितने दिन में हमें एंडोर्समेंट लगवानी है, कितनी उसकी हमें फीस पे करनी है, और उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, अगले वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पे पा सकें। जय हिंद, जय भारत।